ये ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं। कलरफुल जो भी आपके पास वेस्ट वुलन रहेगा ना, तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो एक पैटर्न से मैं आपको जो है कई बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा, समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, जो सिंपल नीटिंग मशीन का ब्यूटीफुल पैटर्न है, उनके पास जो नोब रहती है ना, कैरेज मुझसे बैक करेगी, कार्ड वाले से यहाँ करेगी। ये इस तरह का पैटर्न भी मैंने आपके साथ पहले शुरुआत की वीडियोस में जो है शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पर इन फंदों को बाहर की ओर निकाल देना है, ठीक है। और याद रखिए, मैंने यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास दूसरा धागा यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसे मैं पक्का कर लेती हूँ, इसे पक्का कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से पक्का। और मैंने इसकी लेनी है कितनी रो, 4 रो लेनी है। जो सिंपल कैरेज वाली है ना, सिंपल नीटिंग मशीन वाली है, तो उन्होंने भाई वेट जो है ज़्यादा लगाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे पैटर्न की संभावना रहती है कि वो जो है अड़ जाते हैं ज़्यादातर, मतलब बेबी वुलन में नहीं अड़ते। अगर आपके पास इस तरह के ये 4 प्लाईज होते हैं ना, इसमें अड़ने की मतलब आकांक्षा रहती है। तो बाकी तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 2 3 4, है ना, इस तरह से। फिर बटन मेरा बंद हो जाएगा और 2 रो इस तरह से। फिर दोबारा से आपने किन बातों का विशेष ध्यान देना है, जैसे ही धागा चेंज होता है ना, तो बटन का भी विशेष ध्यान देना है आपने, ठीक है। अब मैंने इनका सेंटर देख लेना है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जब भी आप आगे की ओर आएंगे ना, तो 3 आपके ऐसे ही रहने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने ये सुइयाँ निकाल दी। और दूसरा क्लियर करती हूँ कि आपकी डिब्बी बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, मतलब एक एक ग्राफ आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो फिर दोबारा से हमने 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से मैंने कई बार आपके साथ पैटर्न शेयर किया है। धागा जैसे चेंज होगा तो क्या होगा, बटन को भी आपने इस तरह से करते हुए जाना है। फिर दोबारा से, ठीक है, फिर दोबारा से हमने धागा चेंज कर लिया है। बस सेंटर देखते हुए जाना है। यदि आपको ये ग्राफ आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप 5 1 का भी कर सकते हो, 1 1 का भी कर सकते हो, ठीक है। फिर दोबारा से आगे की ओर इस तरह से चलते जाइए। फिर मैं आपको घटाने का तरीका भी बताऊंगी। 4 रो लेनी है आपने, 1 2 3 4, कलर चेंज, बटन बंद। बस ये बढ़ता क्रम गया हुआ है ना, तो घटता क्रम भी मेरा अब इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सेंटर देख लेना है, इस तरह से सेंटर का ग्राफ देख लेना है, इस तरह से। और फिर अब जब आप, मैंने आपको कहा था जब आप इधर को आएंगे तभी 3 दिन होने चाहिए। अब 4 रो भी कम कम होती जाएगी। पहले बढ़ता क्रम था ना, अब मेरा घटता हुआ क्रम होगा। इस तरह से, फिर दोबारा से इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से, फिर सेंटर, इस तरह से, फिर 4 रो, घटता हुआ क्रम जाएगा। इस तरह से देखिए, बढ़ता घटता क्रम, ठीक है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। फ्रेंड्स, ये मैंने ना बैक का पार्ट बना दिया है रेगन कटिंग का, ठीक है।
तो बेबी अभी हमारी जो है छोटी है, जस्ट जो है 3 और 5 मंथ की है। रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आरम भी साथ साथ में है। तो मैंने बैक में तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं किया है, ठीक है। तो फ्रंट में डिवीज़न करना है ताकि हमारा नेक बिल्कुल ना अड़े, है ना। तो यहाँ पर लिए है मैंने 35 राइट और 35 लेफ़्ट, यानी 70 फंदे, है ना। तो अभी मैंने जस्ट यहाँ पर, आप चाहो तो सेम पैटर्न कुछ भी आप 2 कलर का पैटर्न लगा सकते हो 24 रो का। तो मैं प्लान लेने जा रही फिलहाल ना, उसके बाद मैं कर दिया है हाफ हाफ का। अब मैंने क्या करना है, हर बारी में यहाँ से एक एक फंदा, ठीक है, इस तरह से यहाँ से एक एक फंदा निकलता हुआ जाएगा, है ना। मैं वेट लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ पर, अब यहाँ ऑलरेडी फंदे मेरे कम है ना, तो मैंने यहाँ पर 3 फंदों को राइट एंड लेफ्ट से जो है लेस कर लेना है, ठीक है ना, इस तरह से। और जो सिंपल निटिंग वाली बहनें होंगी वो क्या करेगी, जो नोक रहता है ना इधर का, उसे पीछे करेगी, ठीक है। और हम कार्ड वाली क्या करेगी, इसे यहाँ पर इस तरह से करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे 21 फंदे आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर 21 फंदे आएंगे, ठीक है। पूरे लेस नहीं करने, यहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके निकालने थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से इन फंदों को लेस करना है, ठीक है। ये एक बारी में लेस कर लीजिए आप, है ना। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। पर पक्के से नॉट लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके ना, अभी 1-2 फंदों को तो मैंने हैंड से ही नीट किया, कैरी किसमें मैंने ये नहीं सोचा कि कंपल्सरी है। अब मेरे ये सारे अब जो बाहर निकाले थे ना, पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है। इस तरह सारे फिनिश कर लीजिए। फिर 24 रो लेनी है, लेस कर देने। इस तरह से हमारी जो है आर्म कंप्लीट हो जाएगी रेगुलर वाली। इस तरह से ये इक्वल्स में आ गया है, पूरे के पूरे का मैं लेस करूँगी, ठीक है। तो आप चाहो तो हाफ भी रख सकते हो, क्रॉच कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है अपनी इच्छा अनुसार आपको कहा है कि मैंने 24 ही रो ली है, और मैंने यहाँ से जो है 4 या 5 फंदों को बढ़ा लेना है। मैंने ये इसलिए किया ताकि जो बेबी के बाजू ना अड़े, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाली साइड भी आपकी इसी तरह से बनती हुई जाएगी। तो मैं आपको दिखा लेती हूँ फिर ये बन के किस तरह से दिखता है। फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी फ्रॉक का ऊपर ये अपर बॉडी रेडी होती है, ठीक है, रेगुलर वाली। तो हमने यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है, और इस बार हमने क्या करना है, बटन पट्टी जो है हमने दोनों साइड की जो है एक बारी में ही बनानी है, खुले में। आपने पहले एक खुले में बना लेना है, ठीक है। उसके बाद बटन पट्टी के जो फंदे रहेंगे वो उठाने हैं, और फिर हमने राउंड नेक रेडी करना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमने ये फंदे ना एक बारी डालने। कई बार क्या होता है कि हम कई टाइप से बनाते हैं, यानी एक बारी हम यहाँ के बनाते हैं, एक बारी यहाँ के बनाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि इस बार जो है हम जो है इसे एक बारी ही बनाए, ठीक है, अलग अलग नहीं बनाएंगे। रिपीट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हमारे कुछ एक फंदे होंगे, फिर नेक हमारा रेडी होगा। आई होप फिर आप एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए, फ्लावर बना लीजिए, ठीक है।